बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर, जो 35 इस्तीफ़े अचानक से मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से, इस पर कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक प्रोपेगेंडा जो है वो सारे मामले के ऊपर भी किया जा रहा है, उसे काउंटर करने की भी कोशिश करूँगा। शहबाज शरीफ की असल में इस वक्त पार्लियामेंट में जो नंबर गेम है वो है क्या, क्योंकि 10 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ के पास जो अक्सरियत है, जो कि 172 का नंबर उन्हें चाहिए था, वो उनके पास नहीं है। ये नंबर गेम में कप्तान किस तरह से जो है वो आगे हैं, वो जीते हैं। और प्लस एक और क्वेश्चन इसमें यह किया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ के पास 172 नंबर पूरे नहीं होते तो फिर उस सूरत में यह भी तो होता है कि जब अब दोबारा वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग की जाती है और किसी के पास भी 172 नंबर नहीं होते, क्योंकि इमरान खान साहब असम्बली में भी नहीं है, तो उस सूरत में जिसके पास अक्सरियती वोट होता है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा तादाद में वोट होता है, वो फिर से वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा, क्या शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस पर भी कुछ जो सारा प्रोसेस है वो भी आज की व्लॉग में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो नंबर गेम है वो आप समझ लें कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम है क्या, फिर उसके बाद दीगर डिटेल्स और इस्तीफ़ों की तरफ भी मैं बढ़ता हूँ। मामला इस वक्त ये है कि कुल जो ये हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें जो है वो काफ लीग के कुछ जो MNAs हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, इसके अलावा नून लीग, इसके अलावा MQM, इन सब ये जो सारा हुकूमती इत्तेहाद है, इसकी कुल जो तादाद है वो 181 है। 181 ऐसे कि एक तो इसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी थे जो कि शामिल हो गए, फिर अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, इन ज़िमनी इलेक्शंस में भी 2-3 नशिस्तें यहाँ पर PDM को जो है वो हासिल हुई थी, तो वो 2-3 नशिस्तें भी यहाँ पर प्लस हुई हैं। तो इस वजह से इस वक्त का जो नंबर है मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद का, वो 181 है। अब इस 181 में नून लीग के जो हैं वो 85 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 58 हैं, फिर उसके बाद जो MMA है उसके 14 हैं, फिर इसके अलावा MQM के 7 हैं, जबकि BNP के 4, फिर उसके बाद BAP के भी 4, काफ लीग के 3 MNAs, इसके अलावा ANP का, JWP का 1-1, और 4 जो हैं वो आज़ाद MNAs हैं कौमी असम्बली के। तो ये कुल मिलाकर 181 बन जाता है। लेकिन अब इसमें हुआ ये है कि 10 लोग जो हैं, ये दावा किया जा रहा है इस वक्त के 10 मुस्लिम लीग नून के लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्लस काफ लीग के साथ, यानी कि काफ लीग जो चौधरी शुजात हुसैन की है वो नहीं, जो परवेज़ लाई साहब की है, क्योंकि और वैसे भी परवेज़ लाई जो है वो PTI में ज़ाम्बी होने जा रहे हैं, इनके साथ राब्ते में है कि आप हमें एडजस्ट कर लें, हम आपके साथ जो है वो आ जाते हैं, अनाउंस भी कर जाते हैं। और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि पहले हम आपको टेस्ट करेंगे। तो पहले ये तादाद 5 थी, लेकिन अब जो है वो मज़ीद भी इस हवाले से डिटेल सामने आई कि अब जो है वो ये 10 हैं। अब इन 10 जो मेम्बरान्स हैं, 181 में से अगर आप 10 माइनस कर दें तो पीछे 171 बच जाता है। इस तरह से जब इमरान सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को कहेंगे एतमाद का वोट लेने का, तो ये 10 जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, और इसमें जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका भी ये कहा जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो जाएंगे। तो अगर चले लेट्स से हम खाली 10 ही कम करते हैं, फिर भी 171 होते हैं, तो 172 का जो नंबर है वो चाहिए इन्हें एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, तो वो ये नहीं ले पाएंगे, साथ ही इसके ये असम्बली से आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज़ आपने समझ लेनी, नंबर गेम मैंने आपके सामने रखी। दूसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है जी कि 172 अगर नहीं लेते और फिर उसके बाद जब दोबारा वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग होती है तो 172 तो फिर किसी के पास नहीं होंगे, ना हुकूमती इत्तेहाद के पास है, ना ही इमरान खान साहब तो वैसे भी कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर उस सूरत में जो अक्सरियत होगी, यानी कि अगर इनके पास 171 है तो फिर 171 के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि असल में होगा क्या। अब एतमाद का वोट जब शहबाज शरीफ को कहा जाएगा लेने का, एतमाद के लिए वोट के लिए ये ज़रूरी है कि 172 का नंबर आपके पास होना चाहिए। एतमाद का वोट नहीं ले सके आप तो शहबाज शरीफ जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। फिर दोबारा से जब बाद में इलेक्शन होता है, वज़ीर आज़म के लिए दोबारा से वोटिंग होती है, उसमें दोबारा अगर शहबाज शरीफ जो है वो आते हैं और 171 के साथ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो दोबारा से सदर मुमलिकत इनसे कहेंगे कि एतमाद का वोट लें, जो कि 172 है, जो कि दोबारा से ये नहीं ले पाएंगे।
तो ये जो सारी सूरत हाल हो जाएगी, एक बहरान की कैफियत है, तो इस वजह से असम्बली हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसलिए आप अपने जहनों में बिठा लें कि नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं है और ये जो है वो असम्बली से आउट होने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असम्बली के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, पहले तो परवेज़ अशरफ साहब ये कहते थे कि इंडिविजुअली मेरे पास ये आएंगे, तस्दीक करेंगे तो तब जाकर मैं इनके इस्तीफ़े मंजूर करूँगा, लेकिन अब एकदम से जो है वो जब इमरान खान साहब ने असम्बली में वापसी का कहा, और वापसी इस वजह से कि वो राजा रियाज को रिप्लेस करना चाहते हैं, राजा रियाज को हटा के उसकी जगह पर अपना कोई जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भरोसे का बंदा वो आएगा, और इनसे ज़्यादा जो है वो 40-50 लोग होंगे जो कि असम्बली में वापस आएंगे और अपोजिशन लीडर का रोल जो है वो प्ले करेंगे। इससे ये होगा कि आगे जो निगरान सेटअप बनना है वो इनकी मुशावरत से होगा, उसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पुट इन कर सकेंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब वापस आ रहे थे और इसके ऊपर इनको जो है वो काफ़ी मिर्ची लगी, और अब इन्होंने क्या किया, 35 अरकान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब इनमें जो तमाम बड़े लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन तमाम के इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए। अच्छा, इसमें मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि 34 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक शेख रशीद हैं, तो शेख रशीद को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही समझा जाए, लेकिन उनकी चूँकि जमात अलहदा, तो इसलिए हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 34 PTI और एक जो है वो शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा, तो कुल 35 ही जो है वो ये मंजूर हुए हैं। अब ये इस बात को जो है वो ये कह रहे हैं कि चेकमेट जो है वो शहबाज शरीफ ने कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 जो है वो 26 के करीब अरकान थे, जिनमें से पहले इन्होंने 20 मंजूर किए और अब जो है वो 35 मंजूर किए, तो कुल मिला के 45 जो है वो इन्होंने मंजूर कर लिए, और 20 जो हैं वो इनके इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं जो कि इनके मुनरिफ अरकान हैं। तो इनको सिर्फ 30 लोग ऐसे चाहिए कि जो असम्बली में आ जाएं, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात अक्सरियत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनके मुनरिफ अरकान है उसके कंपैरिजन में, यानी कि 20 से ज़्यादा लोग इनको चाहिए। तो उसी सूरत में राजा रियाज जो हैं उसको वो अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अपोजिशन लीडर ले आएगी, ताकि निगरान सेटअप पे इनका जो किरदार है वो हो। तो बेशक ये 35 इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं, ये कोई चेकमेट नहीं है और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब होगा क्या, अब इन 35 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे, और ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा से इमरान खान साहब जो हैं वो सारे के सारे हलकों में खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये होगा कि इमरान खान साहब को जो अपना एक रिकॉर्ड था, जो लास्ट ज़िमनी इलेक्शंस में उन्होंने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, तो इसमें वो दोबारा से अपना वो जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो प्लान है कि वो आएंगे और निगरान सेटअप में किरदार अदा करेंगे, वो उसी तरीके से है, वो उसी तरीके से चलेगा। हाँ, अनलेस कि ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर लेते। अभी इन्होंने 35 किए, 20 पहले किए थे, 45, तो 45 अगर ये और भी कर लेते हैं तो 90 हो जाएंगे। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोग जो है वो लाकर पार्लियामेंट में बिठाकर और वो जो उनका प्लान था वो पूरा कर सकती है। लेकिन अगर पूरे सारे के सारे 126 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हो जाते हैं, तो उस वक्त जो बहरान है वो एक अलहदा से पैदा हो जाएगा कि आलमोस्ट जो है वो आप 126 नशिस्तों के ऊपर, यानी कि 50% आप कर लें या 40% कर लें, जब उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस है, वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन करवाएगा, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 60 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन भी करवाना है। तो इस वजह से जो मौजूदा हुकूमत है वो तमाम तर सिचुएशन में इस वक्त फंस चुकी है, और जो ये प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है कि 35 इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक जो है वो लोगों को दिखाने के लिए, या इनको कुछ समझ नहीं लग रही थी, काउंटर करने के लिए कोशिश थी कि ये इस्तीफ़े जो है वो हम मंजूर कर लें, ताकि एक अपना बयानिया जो है वो बनाया जा सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान साहब का जो प्लान है वो एज़ इट इज़ दोबारा से उसी तरह से जो इम्प्लीमेंट है वो कर सकते हैं। और मेन मकसद जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट में आकर, और हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि पहले जब इमरान खान साहब ने अपने जो लोग पार्लियामेंट में वापस भेजने थे, उसमें जो अपोजिशन लीडर लाना था उसमें कासिम सूरी साहब का जो नाम था वो आ रहा था कि कासिम सूरी साहब को वो अपोजिशन लीडर लेकर आएंगे, क्योंकि वो भरोसे के आदमी है इमरान खान साहब के। लेकिन चूंकि ये जो 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, इनमें तमाम जो मेन लीडरशिप है उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, और इनमें जो है वो एक नाम कासिम सूरी का भी है। तो अब कासिम सूरी की जगह पर और कोई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर होगा जो अपोजिशन लीडर के तौर पर जो अपना किरदार है वो अदा कर पाएगा। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे में
जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो नंबर गेम और एतमाद के हवाले से कहा जा रहा था कि 172 अगर पूरे नहीं है तो उसके बाद जिनकी अक्सरियत है, अगर दोनों के पास 172 नहीं है तो जो ज़्यादा तादाद में होगा उसका वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो उसका प्रोसेस भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि अगर ऐसा भी करते हैं शहबाज शरीफ तो दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, फिर ये सिलसिला जो है बार बार चलता रहेगा, तो इसलिए ये चल ही नहीं सकता। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।